नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर आपके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी आईसी सर्टिफिकेट हैं तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे रहा हूं जो आपको आपके आईसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत काम में आने वाले हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी है या फिर आपने अगर बहुत पहले फिजिकल आईसी के लिए अप्लाई किया था या फिर उसके बाद में आपने डिजिटल आईसी भी लिया बट लास्ट 2-3 सालों में अगर उसे अपडेट नहीं करवाया है या फिर आप अभी आईसी लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जिसको एक आप बोल सकते हो कि बहुत हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट माना जाता था, अब यही आईसी सर्टिफिकेट इस अपडेट के बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईसी कोड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। यहां पे ये फर्स्ट प्राइम डॉक्यूमेंट होता है अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों में से कुछ भी करना चाहते हो। प्राइम डॉक्यूमेंट इज लाइक योर पासपोर्ट। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो आप किसी और कंट्री के अंदर विजिट नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपके पास में आईसी नहीं है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपको ये मैंडेटरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सर्टिफिकेट है पहले फिजिकल होता था, फिर ऑनलाइन पार्ट के ऊपर डीजीएफटी पे लेके आए और उसके बाद में वो कंटिन्यू इनके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बेसिकली आपका पैन कार्ड नंबर होता है। जो प्रोप्राइटरशिप होती है उनका जो पर्सनल जो प्रोप्राइटर होता है उसका जो पैन कार्ड नंबर होता है वही उसे आईसी कोड में चेंज कर देते हैं। जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यानी एलएलपीज होती है या कंपनीज होती है जिनके खुद के पैन कार्ड होते हैं तो उनका जो पैन कार्ड नंबर होता है वो आईसी नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लास्ट 2 ईयर से आईसी प्रोफाइलिंग का यानी डीजीएफटी के ऊपर आईसी प्रोफाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जो प्रोफाइलिंग है उसका ऑप्शन एनेबल किया गया, जहां पे आपका सिर्फ आईसी नहीं, वहां पे आपकी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज एन एक्सपोर्टर एज एन इंपोर्टर आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो निकलते हैं, जो अपडेट्स निकलते हैं, नंबर 1, हर ईयर आपको अप्रैल से जून के बीच में अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करना जरूरी है, अदरवाइज वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल डीएक्टिवेट होने के बाद में कोई पेनल्टी इंपोज नहीं की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि पेनल्टी भी इंपोज कर दी जाए वहां पे, या फिर कोई ऐसी लेट फी टाइप के अंदर कोई फीस लेवी कर दी जाए। फिलहाल इसके ऊपर कोई फीस नहीं है, अर्थात अगर आप अपडेट नहीं करते हो, आपका डीएक्टिवेट हो जाता है आईसी, तो जब भी आप अपडेट करोगे उसे, उसके साथ में आपका आईसी नंबर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड अपडेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसा आप लोगों को पता है कि अब आरसीएमसी जो थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो थी, वो अब डायरेक्टली डीजीएफटी का पार्ट हो चुका है। यानी अब ईआरसीएमसी का कॉन्सेप्ट आ चुका है और ईआरसीएमसी के कॉन्सेप्ट में अब जितनी भी आरसीएमसीज हैं वो आपकी अवेलेबल होगी डीजीएफटी पे। कंसर्न बॉडी अलग रहेगी। अगर ईआरसीएमसी में वो नहीं है तो उनकी जो आप बोल सकते हो गवर्नमेंट की या उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे से भी प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन जो जो ईआरसीएमसी के अंदर अवेलेबल होगा वहां से ही आपको प्रोसेस करना है। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा तालमेल है वो 2 चीजों का है। पहला, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को बड़ा बारीकी से देखते हुए बनवाना है। आपकी हर सिंगल इंफॉर्मेशन उसमें करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका आईसी कोड ही गलत है, अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन मिस है तो आप यकीन मानिए आपके आरसीएमसी पे उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट गिरेगा। नंबर 2, पहले जीएसटी आरसीएमसी के लिए मैंडेटरी नहीं था, बट अब जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी फॉर आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन। यानी अब आपके पास में अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको आरसीएमसी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दिक्कत आएगी, इवन वो उसे प्रोसेस नहीं करेगा। नंबर 3, हम आईसी के अंदर 3 से 4 ऑप्शन जहां पे वो होते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर।
तो इसमें से अब आपको अपना जो परफेक्ट सिलेक्शन है वही आपको करना है, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपकी आरसीएमसी की फीस पे होगा। यानी आप मर्चेंट है तो मर्चेंट ही करिए। अगर आपने मर्चेंट का मैन्युफैक्चरर कर दिया तो आपको आरसीएमसी की फीस एज एन मैन्युफैक्चरर की देनी होगी, जबकि आप काम मर्चेंट का कर रहे हो। इसके अलावा जैसे मैंने जीएसटी का आपको बताया, इसके अलावा अगर आप कोई ब्रांच वगैरह ऐड करना चाह रहे हो तो वो ब्रांच सिर्फ आपकी आईसी में अपडेट नहीं होगी, वो आपका जीएसटी में भी अपडेट करना होगा और आरसीएमसी में भी अपडेट करना होगा। एक्चुअली अब ये सारे लिंक डॉक्यूमेंट बन चुके हैं एक तरीके से, और इसके अलावा और अभी बहुत सारे अपडेट आएंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आरसीएमसी के अंदर भी रिटर्न्स वगैरह होती हैं, जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं। अब उन्हें करना मैंडेटरी हो जाएगा। पहले मैंडेटरी नहीं था, बट अब यह कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों के एक्सपोर्ट का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी गवर्नमेंट के पास में, डीजीएफटी डिपार्टमेंट के पास में जा सके कि आप लोगों के पास में एक्चुअल में स्टॉक है या नहीं है, या फिर आपने एक्सपोर्ट किया या नहीं किया, क्यों नहीं किया। इस टाइप के डाटा को भी अब डीजीएफटी जो है वो एनालिसिस करेगी, और इसके ऊपर फिर आगे जो भी गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है या फिर जो भी इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रयास करती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब एक इसके साथ में आईसी बनाने के लिए प्रोप्राइटरशिप के लिए डीएससी मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपका आधार और पैन मिसमैच है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। अलोंग विद दैट, अगर आप कंपनी हो, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो, तब भी आपको डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। आईसी में डिजिटल सिग्नेचर कौन सा चाहिए, क्योंकि आईसी के लिए डिजिटल सिग्नेचर अलग है, डीजीएफटी पार्ट के लिए डिजिटल सिग्नेचर अलग है, आइस गेट के लिए डिजिटल सिग्नेचर अलग है। तो आप लोगों को अगर डिजिटल सिग्नेचर बनवाना हो सिर्फ, तो ऑन स्क्रीन आप नंबर देख रहे हो, उस पर आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको अपना आईसी भी अपडेट करवाना हो या फिर बनवाना हो, तो ऑन स्क्रीन आप नंबर देख रहे हो, उन पे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको आरसीएमसी जाननी हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो भी आप कॉल करके यहां पे हम लोगों से, हमारी एक्सपर्ट टीम जो बैठी है उनसे पूछ सकते हो कि आपको किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक गलत प्रोसेस आपके पूरे वर्किंग को इफेक्टिव कर सकता है, डिफेक्टिव कर सकता है। तो आप लोगों को अब बहुत ही ध्यानपूर्वक, अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको ध्यान से करना ही है, अगर आप किसी एजेंट से करवा रहे हो तब भी आपको हर इंफॉर्मेशन, हर कंटेंट पे ध्यान रखना है। और अगर आप हम जैसी किसी कंसल्टेंट एजेंसीज के साथ में जुड़ रहे हो तब भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो कहते हैं ना, रोड पे लगा हुआ होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। द सेम थिंग इज हियर, कि आपको कंटिन्यू बाद में नहीं तो मॉडिफिकेशन और अपडेशन के चक्करव्यूह में फंसा रहना पड़ेगा। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में अगर ये एक डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ, मॉडिफाई हुआ, तो नीचे तक के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपडेट और मॉडिफाई करने होंगे। दोस्तों, ये सुनने में बड़ा इजी लगता है, सुनने में आज आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है, कि ये आदमी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बता रहा है, लेकिन मैं आपको फैक्ट कह रहा हूं कि अगर आपने इन चीजों को इजी लिया, अगर आपने इन चीजों को हल्के में लिया और आपने अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर केयरफुली वर्क नहीं किया, तो आगे जब आप एक्चुअल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए उतरोगे, जब आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस होंगे और आप मान लीजिए आपके डीलिंग प्रोसेस में आपके कस्टम क्लियरेंस तक इश्यू आ सकते हैं, तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। केयरफुली सारी चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, हर डिटेल को आप ऑप्टिमाइज कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, और उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट के साथ में आगे बढ़िए। अगला वीडियो मैं लेके आ रहा हूं आरसीएमसी पार्ट पे, ईआरसीएमसी के ऊपर, ताकि आप लोगों के लिए वो भी एक अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपका आईसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम आपको आंसर देगी, कि उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। उसके साथ में दोस्तों, अगर आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, स्पाइसेस को प्रैक्टिकली लर्न करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो भी लास्ट वीडियोज हैं
वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें फैक्ट्रीज के अंदर कैसे कैसे स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, पैकेजिंग सॉल्यूशन क्या है, सारी चीजें उन वीडियोज के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा नासिक में हम लोग 1 डे का सेमिनार भी रखते हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली फैक्ट्री के साथ में, एक्सपोर्टर्स के साथ में, मैन्युफैक्चरर्स के साथ में कनेक्टिविटी सेमिनार होता है ये पूरा का पूरा, जिसमें आपको स्पाइसेस का पूरा एक इको प्रोसेस सिस्टम जो है डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल पूरा समझाया जाता है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, फॉर्म आपको फिल करना होता है, अदरवाइज कॉल कीजिए और अपनी इंफॉर्मेशन लीजिए। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सफलतापूर्वक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।